चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज के इस क्लास में समांतर श्रेणी का जो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम समांतर श्रेणी का बेसिक के साथ साथ जो उसका क्वेश्चन होता है फिर एक्सरसाइज होता है वो सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 से है। 4 से पीछे जो है सो 1 2 3 तक क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें अब क्या कहता है, पहले एपी और एपी क्या है सो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एपी में क्या पढ़े थे हम? प्रथम पद निकालना, एक सार्वंतर निकालना, पदों की संख्या निकालना और अंतिम पदों का फिर क्या है, पदों का योग निकालना। तो अभी तो हम योगफल नहीं पढ़े हैं, अभी केवल हम पदों की संख्या निकालना, प्रथम पद, द्वितीय पद, फिर समांतर श्रेणी निकाले हैं। अब जो बनाने जा रहे हैं, अब जो सवाल है कि एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, ये चीज हम पढ़ लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पर चौथा सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि एपी का कौन सा पद 3, 8, 13, 18 डैश 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 कौन सा पद, यानी कौन सा पद हमको कितना है, 78 है। 78 है। कौन सा पद जिस तरह से ये बढ़ रहा है, 5 के अंतराल से बढ़ रहा है, तो ऐसा कौन सा पद आएगा जो मेरा 78 हो जाएगा, वही ध्यान देना है। तो इसका हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि एक an होता है जिसको हम अंतिम पद बोलते हैं, और अंतिम पद का फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जहां हम a क्या है, d क्या है और n क्या है, वो सारा हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब हम जो है केवल सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्या बोला, कौन सा पद 78 है, मतलब हमको n का मान पता नहीं है। हमको a दिया, प्रथम पद a इजकल टू दिया 3, डी सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। यहां हमको एपी में दिया हुआ है ये 5 हो गया, और हमको एन का मान नहीं है। कौन सा पद है ये एन का मान नहीं है, ये हमको दिया हुआ है। तो हम ए एन कल निकालते हैं। ए एन का फॉर्म दिया हुआ है हमको कितना, ए एन 78 दिया हुआ है, ए एन 78 दिया हुआ है। अब हम इसमें निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 78 होता है। ए का मान 3 दे दिए, प्लस एन का मान हमको निकालना है, इंटू डी का मान हमको दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, 5 दे दिए, इजकल टू 78 दिया। अब केवल कैलकुलेशन करना है, केवल क्या करना है, कैलकुलेशन। ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो ये n माइनस 1 गुने 5 इजकल टू 78, और ये 3 है उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा मेरा 3, मतलब ये हो जाएगा मेरा 75 हो जाएगा। अब n माइनस 1 इजकल टू 75, और ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। गुना में रहेगा तो क्या होगा, उसके बट्टे में आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी n इजकल टू n माइनस 1 इजकल टू 15 हो गया। तो n बराबर क्या होगा, 15, और ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, यानी n इजकल टू कितना है, 16वां। यानी मेरा जो 16वां पद होगा वो मेरा होगा 78 होगा। क्या होगा, n का मान 16 पद होगा। ये n का मान जो 16वां पद होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह का 16वां पद जो होगा वो मेरा कितना होगा, वो 78 हो जाएगा। बस यही निकालना है। अब को फिर उसी तरह क्वेश्चन है कि एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अब यहां दिया हुआ है हमको, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी n का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है। चलिए एपी में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हम क्या दिए, क्वेश्चन 5 में क्या दिया हमको, क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन दिया हमको 7, 8, 13,
19 डैश 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 और ये दिया हुआ है हमको 205 दिया हुआ है। मतलब ये अंतिम पद दिया में सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का निकालना है हमको। प्रथम पद हो गया a इजकल टू 7, हमको इसमें a और d का मान फिर दिया हुआ है, d का मान होता है मेरा दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 में 7 गया तो मेरा 6। अब n का मान हमको दिया हुआ है, ये n का मान व्हाट, लेकिन ये हमको दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद an दिया हुआ है हमको 205 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है हमको। an होता है अंतिम पद, ये मेरा अंतिम पद है। अब हमको फॉर्मूला लिखते हैं कि an का मान हमको दे दिया 205 दे दिया, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 205 हो गया। a का मान 7 प्लस n का मान कितना हो गया मेरा, n का मान नहीं दिया हुआ इंटू d का मान दिया हुआ हमको 6 इजकल टू 205 हो गया। अब ये प्लस 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 और 205, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू, अब घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 198 आ जाएगा मेरा। n माइनस 1 इजकल टू 198 और ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा 6, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ये काटेंगे 33 मरतबा कट जाएगा, मतलब n का मान माइनस 1 इजकल टू 33, तो n बराबर कितना होगा 33, और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, n बराबर हो जाएगा मेरा 34 हो जाएगा मेरा। बस सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये भी है, पहला का दूसरा का। अब हमको ये दिया क्वेश्चन नंबर 6 दिया, क्वेश्चन नंबर हमको 6 दिया कि एपी दिया हुआ हमको 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, का एक पद जो है माइनस 150 है, क्यों? तो ये इतना है तो क्यों है, हम चेक करके देखेंगे। पहले चेक करेंगे कि 150 है तो कैसे है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, हम चेक करेंगे 150 है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये दिया हमको माइनस एपी दिया हमको, एपी 11, 8, एपी 11, 8, 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद 150 है, का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ये क्यों है? सबसे पहले इसमें हम एपी निकालेंगे, ए बराबर निकालेंगे, ए बराबर ले लेंगे हम 11, डी बराबर 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 होता है -3। हमको इसमें n का मान नहीं दिया, n का मान नहीं दिया व्हाट, लेकिन एक पद 150 है, हम इसको an मान लेंगे -150। एक पद दिया हमको, मतलब इसी को घटाते जाएंगे तो माइनस में 150 है या नहीं है ये क्लियर नहीं है, हम उसको मान लेंगे। तो इसमें हमको n का अगर 150 होगा तो n का मान हमको निकलेगा, अगर नहीं 150 होगा तो n का मान नहीं निकलेगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, हम an बराबर हम मान लेते हैं कि -150 है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 150, माइनस हो गया, a का मान हो गया 11, a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया हमको -3 इजकल टू -150। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150, और ये माइनस में है, आगे गया क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3, जब घटाएंगे सॉरी -150 -11 माइनस है, माइनस रह जाएगा, केवल क्या होगा अंक जुड़ जाएगा, ये गुना नहीं है जो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा -161 हो जाएगा,
161 हो जाएगा। और जब यहाँ हम इसको काट रहे हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 और ये बट्टा में आ जाएगा माइनस में 3, माइनस माइनस कट जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3 पंचे 15, इसमें बचा कितना 1, 3 तिया 9, फिर कितना 2, मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा। मतलब n का मान जो है कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, इसीलिए 150 जो होगा एक पद नहीं होगा। लिखेंगे नहीं, नहीं -150 एक पद नहीं है, एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम देखते हैं 7, 8। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये तो फॉर्मली है जो हम अपने बेसिक समझने के लिए बना लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरह का क्वेश्चन सवाल में पूछता है। तो हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद हमको ज्ञात करना है। हमको ए 31 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ए 31 ज्ञात करने के लिए। तो ए 31 हमको बोल रहा है व्हाट कितना होगा। हमको ये पता है ए 31 का मतलब तो ए और प्लस 31 है तो डी में एक कम कर देंगे तो ये होगा 30D। हमको ये निकालना है, हमको यही चीज निकालना है, हमको यही चीज निकालना है। अब ये चीज निकालने के लिए हमको क्या होगा, क्या दिया हुआ है सो देख लेना है। जिसका 11वां पद मतलब ए 11 इजकल टू हमको दिया कितना 38 दिया, ए 11 इजकल टू 38 दिया। फिर बोला है 16वां पद 73 है तो ए 16वां पद इजकल टू कितना हमको 73 है। अब ध्यान देना है हमको, ए 11 का मतलब ए प्लस डी में एक कम तो 10D इजकल टू कितना हो गया 38। इसको समीकरण हम एक ले लेंगे। इसी तरह ए16 का मतलब हो गया ए और प्लस 16D तो एक कम तो होगा मेरा 15D इजकल टू 73 तो 73 समीकरण 2। यहाँ पर हम यहाँ से पहले ए और डी का मान निकालेंगे तभी जाके हमको यहाँ पर A31 का मान निकलेगा, या फिर जितना भी बोले ए और डी का मान हमको पता रहेगा तो हम कितना भी मान निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमको, क्या करना है इसको, हमको इक्वेशन में आ गया तो ये दोनों अंक मिल रहा है तो केवल चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ए से ए कट गया, -15D में से 10D गया तो -10 5D माइनस हो जाएगा मेरा 5D हो जाएगा इजकल टू -73 में से 38 गया तो ज्यादा माइनस में, तो ज्यादा माइनस से माइनस दे दिए, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया तो 5 हो गया मेरा, इसे बचा 6 में से 3 गया तो 3, ये मेरा माइनस माइनस कट जाएगा, डी का मान हो जाएगा मेरा 35 और ये बट्टा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, मतलब डी का मान हो गया मेरा 7। डी का मान निकल गया। अब डी का मान निकल गया तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यही मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे हमको मान सेम आएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे डी का मान, डी का मान रखने पर हम लेते हैं क्या है समीकरण 1, ए प्लस 10D, ए प्लस 10 ए प्लस 10D इजकल टू 38। ए का मान मेरा क्या है, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है 10 इंटू डी का मान क्या है मेरा, डी का मान 7 है, डी का मान 7 इजकल टू 38 हो गया मेरा। अब ए प्लस इसको 70 गुना करने पर बराबर 38 हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा 38 हो गया मेरा। अब इसको जब घटाएंगे तो
ए हम उधर ले जाएंगे तो 30 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा -70 हो जाएगा। आज जब घटाएंगे तो ए का मान आ जाएगा मेरा -70, ज़्यादा 70 में है, ज़्यादा माइनस में है तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ दे देंगे। आज घटाएंगे तो 70 में से 10 में से 8 गया तो 2, इसमें तो 6 में से तो ये 32, 32, ये मेरा ए का मान निकल गया। ठीक है, निकल गया मेरा मेरा ये ए का मान निकल गया। यानी ए 1138 दिया था और ए 16वां पद हमको दिया था 73 दिया था। ए प्लस 10d इजकल टू 38। ठीक है, सही है। ये तो इसको गुना किए, डी का मान हमको आया 70, डी का मान 7 पंचे 35, यहाँ ठीक है 32 आया। ठीक है, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। हमको बोला ए 31 का मान निकालने के लिए, तो यहीं पर हम ए का मान -32 बैठाएंगे, प्लस यहाँ पर जो है हम इसको ले लेते हैं आगे। ले लेते हैं, ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। हमको ए 30 बोला निकालने के, ए 30 बोला है निकालने के लिए। ए 30 का मतलब ए प्लस 30d। तो ए का मान निकला हमको कितना, हम यहाँ लेंगे ए का मान हमको निकला 32, तो -32 ले लिए, प्लस 30 गुने डी का मान निकला हमको 7, तो 7 ले लिए, इजकल टू, तो 32 हो जाएगा मेरा, -32 हो जाएगा, अब प्लस 210 हो जाएगा गुना करने पर। और जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो मेरा 8 हो गया। इसमें बचा कितना 1, ये 1 बचा 0, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो क्या 7 हो जाएगा मेरा 178। मतलब हमको A31 इजकल टू हो गया 178 हो गया। बस यही बोला है निकालने के लिए। हमको A20 बोले, A20 निकाल देंगे, क्योंकि ए का मान डी का मान हमको पता है, और ए और प्रथम पद और सारांतर पद का मान पता रहे तो हमको जितना भी अंक बोले निकालने के लिए हम फॉर्मूला की विधि से निकाल देंगे। अब क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8, ये देख लेते हैं। एपी में 50 पद है, क्या है मेरा 50 पद है, मतलब हमको n का मान दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ध्यान देना है, जिसका तीसरा पद मतलब एपी में 50 पद है, कितना पद है, एपी में 50 पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद जो है हमको 12 दिया हुआ है। फिर बोला अंतिम पद, मतलब ए एन हो गया अंतिम पद हमको दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है, 106। हमको लगा 29, मतलब A29 इजकल टू वाट बोला, बस यही तो बोला निकालने के लिए, कुछ नहीं है, सबसे आसान है। हम पहले इसका मान ले लेते हैं, हमको 106 दिया, ये हमको 106 दिया, एन का मान हमको 50 दिया, A3 का मान हमको, तो सबसे पहले ए एन इजकल टू हमको दिया 106। इसको फॉर्मूला पता है हमको, यहाँ फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इजकल टू दे दिया हमको 106 दे दिया। क्या देना है, ए थ्री इजकल टू दिया हमको 120 दिया। A3 का मतलब ए प्लस 2d इजकल टू इतना हमको दिया, क्या दे दिया हमको, इस ये दे दिया। अब हमको हमको अगर इसमें A3 का मान दे दिया, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब ध्यान देना है, a प्लस 2d इजकल टू 12, और यहाँ पर a n माइनस 1 इंटू 2 कितना है, 6 है। एक चीज और ध्यान देना है हमको, अगर यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, हमको ये चीज दे दिया हुआ है, और पद की कितना है, एपी में 50 पद है, हमको एपी में क्या है 50 पद है, मतलब n का मान क्या है हमको, यहाँ n का मान दे दिया हमको, n का मान दे दिया हमको 50 दे दिया। अगर यही चीज हम n का मान इसमें दे देंगे,
ए अब प्लस एन का मान क्या देंगे 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106 हो गया मेरा। ए अब प्लस 50 में से गया तो 49, तो 49 डी इक्वल टू 106, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब क्या दिया हमको ए थ्री, तो ए थ्री मतलब ये दिया हमको ए थ्री मतलब ए प्लस 2d इजकल टू 12 समीकरण, इसको हम 2 मान लेंगे। ओके, अब क्या करना है, यहीं पर हम घटा देंगे, यहाँ पर यहीं पर हम क्या करेंगे घटा देंगे, ये दोनों मिल रहा है तो माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया। अब 49d में से टूट गया तो हो गया मेरा 47d इजकल टू 106 में से 12 जगह, तो ये मेरा हो जाएगा 94। आज तो d इजकल टू कितना हो जाएगा 94 बट्टा ये होगा 47, मतलब ये मेरा 2 का मान, यानी d का मान कितना आ गया मेरा 2 आ गया। डी का मान 2 आ गया। जब डी का मान 2 आ गया तो हम इसी में हम निकालेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में मान निकालेंगे तो हमको ए का मान निकल जाएगा। किसी भी अगर कौन सा भी पद निकालना है, जैसा भी पद निकालना है, हम प्रथम पद निकालेंगे और सारांतर निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो यहां पर क्या है मेरा, यहां पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या है समीकरण 1, ए प्लस कितना है, ए प्लस हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ए प्लस 2d इजकल टू 112 दिया हुआ है हमको। अब ए का मान हमको नहीं दिया हुआ है, प्लस 2 गुने डी का मान दिया हमको कितना 2 आया, 2 इजकल टू 12, ए अब प्लस 2 दूना 4 इजकल टू 12, ए का मान हो जाएगा 12 और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ए का मान आ गया मेरा 8 आ गया, ए का मान क्या आ गया मेरा 8 आ गया। अब हमको क्या बोला निकाल के, तो ए 29 निकालने के लिए, तो हमको बोला ए 29 निकालने के लिए, तो ए 29 का मतलब होगा ए रह जाएगा और 29 तो होगा 28 डी, ये हमको बोला निकालने के लिए बराबर ए का मान हमको दिया, ए का मान हमको क्या दिया, ए का मान 8 प्लस 28 गुने डी का मान क्या दिया हमको 2 निकला 2, तो 28 प्लस 28 दूना 56 और जब जोड़ेंगे तो मेरा ये 64 आ जाएगा। क्या आ गया मेरा 64 आ गया। बस यही है, कुछ नहीं है, केवल हमको अगर जो भी दिया रहे तो हमको कोई पद दिया रहेगा या तो अंतिम पद दिया रहेगा या तो फिर पदों की संख्या दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, तो कैसे निकालना है, ए का मान कैसे निकालना है, डी का मान कैसे निकालना है, और फिर अगर जो भी पद बोले निकालने के लिए आपको उस तरह से निकाल देना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो सवाल इसका बचा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद 5.2, ये 5.2 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो लेसन लास्ट आएगा 5.3 आएगा, उसमें हमको योगफल निकालने के लिए आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।